Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the isotopes, isobar and isotones. आपकी बुक में isotopes और isobars दिए हुए हैं, isotones नहीं है, लेकिन इसको हम डिस्कस कर लेंगे यहीं पे. Isotopes क्या होते हैं? Which has same atomic number but different atomic mass. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. जैसे आप कार्बन का ले सकते हो, जैसे C12, C12, C13, C14 एक कार्बन के आइसोटॉप्स है अलग अलग. ठीक है, मतलब कार्बन का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है 666. Your homework is that you have to find more examples of isotopes. Now we are going to discuss about isobars. Isobars क्या होते हैं? Which has different atomic number. Which has different atomic number but same एटॉमिक मास. बेस्ट एग्जांपल है आपका आर्गन एंड पोटेशियम. क्यों? आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18, इसका क्या है 19, लेकिन दोनों का क्या है 40 एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास दोनों का क्या 40. ऐसे ही सेम आपके आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखो ये आपकी बुक में नहीं है, इसको समझना. आइसोटोन्स वो है जिन एटम में वो एलिमेंट्स को आइसोटोन आप बोलोगे, एटम को बोलोगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है. जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या है? सेम होने चाहिए. ठीक है, एग्जांपल जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 है, 7 है, 8 है, ये क्या है प्रोटॉन. न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन सबके अंदर सेम है 6 6 6. आपको कल बोला था मैंने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए उस टेबल से. ये सब होमवर्क आपका चेक होगा. यू हैव टू डू योर वर्क रेगुलरली. ओके, ये चीज होती है आपका. इसी के अंदर एक चीज और है आपकी जो आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है. कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऐसे मैंने लिखे थे एलिमेंट्स: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. जो ऊपर के 4 है और नीचे के 4 है, यूजुअली ये क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इनकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या है, जो आपकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है that is your valency. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन की बात करें, इसमें क्या है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. ये क्या होगी आपकी, दिस इज योर वैलेंसी. जैसे आपको क्लोरीन की निकालनी है, क्लोरीन में लास्ट 7 होते हैं ना, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1 है. जैसे सल्फर है 8 माइनस 6 कितना 2, सल्फर की वैलेंसी 2 है. ठीक है, ऐसे आप फॉस्फोरस की बात करो कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा. तो कैसे करोगे 2 8 10 और 5, 8 माइनस 5 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, इसकी 2, इसकी 1. ये क्या है, ये स्टेबल है. नोबल गैस आर स्टेबल. ठीक है, इनका ऑक्टेट बनाती हो. डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल बताया था. तो ये तो आपका 4th चैप्टर का पीछे का पार्ट खत्म हुआ. अब मॉडल्स रह गए आपके इस चैप्टर में. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वन मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, देखो उसने क्या किया, उसने अपने एटम को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया. ये केक जो होता है उसमें काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, उसके साथ कंपेयर किया. लेकिन हम इसको लेके चलेंगे एग्जाम्पल, ये बेस्ट है.
अब आप तरबूज कभी काटते हो, उसमें क्या रहता है, ब्लैक कलर की सीड्स रहती है। तो उसने कहा कि जो रेड पार्ट जो वाटरमेलन का है, दैट शुड बी इक्वल टू द स्पेस दैट इज अवेलेबल इन दी स्फीयर के अंदर, जो एटम का स्फीयर है उसमें जो स्पेस है दैट इज इक्वल टू दैट, ठीक है। और जो ब्लैक सीड्स है वो किसके इक्वल है, ब्लैक सीड्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन दैट एटम, ठीक है। तो इसमें जो थॉमसन ने अपनी प्रपोज की थी, थॉमसन ने जो अपनी ये एटॉम मॉडल फॉर एटम प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उसने कहा था एटम क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है। दूसरा उसने क्या प्रपोज किया था, दूसरा उसने ये बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसको लिखो तब तक। चले आगे। अब इसका ड्रॉबैक जान लो क्या है। इसने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है एक एटम के अंदर, लेकिन इसने उनकी पोजीशन, उनकी मतलब ठीक से एक्सप्लेन, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया। उसने एक बस जस्ट वाटरमेलन लिया और उससे कंपेयर करके उसने ये चीज़ें बता दी, लेकिन देयर इज नो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय दिस साइंटिस्ट। तो उसके बाद रुदरफोर्ड आए, उन्होंने इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवरी की, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर। एक न्यूक्लियस होता है, इन्होंने न्यूक्लियस की भी खोज की थी रुदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आपके एक मॉडल ये हो गया थॉमसन मॉडल, इसके बाद एक रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ना और एक नील्स बोर मॉडल पढ़ना, ये तीन ही मॉडल है आपकी बुक के अंदर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टू मॉडल्स टुमारो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।